आजमगढ़ की जो मांग थी, आजमगढ़ के मांग पर शासन उत्तर प्रदेश सरकार, योगी जी की सरकार ने एडीए का गठन करवाया। एडीए जो आजमगढ़ शहर का सृजनकर्ता माना जाता है, आज इस कदर भ्रष्टाचार में व्याप्त हो गया है और इसके भ्रष्टाचार को उजागर करने के लिए आजमगढ़ की जनता, हम सभी समाज सेवी अपनी बातों को शासन तक पहुंचाने के लिए यहाँ धरने पर बैठे हुए हैं। हम अपने मुख्यमंत्री योगी जी से भी आग्रह करते हैं कि इन्होंने जो सृजनकर्ता को बिठाया हुआ है, ये आजमगढ़ शहर के विनाश करने के लिए आए हुए हैं। आज आप शहर के चारों तरफ नदियों के किनारे देख लीजिए, अवैध निर्माण हो रहे हैं। अवैध निर्माण जो करता है उसके खिलाफ आप कार्रवाई करते हैं, लेकिन जो जिम्मेदार अधिकारी है, जो जिम्मेदार कर्मचारी है, उनके खिलाफ कार्रवाई कब होगी, ये हमारी शासन से मांग। चलिए, एडीए के लोगों का भी आप पे आरोप है कि आपके खिलाफ कोई कार्रवाई अमल में लाई उन्होंने, इस वजह से आप ये सारा धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, उनका ये आरोप, आप इस पे क्या कहें? अगर एडीए के लोग यह स्वीकारते हैं कि उन्होंने हमारे नहीं, अगर यह मानते हैं कि उन्होंने कोई कार्रवाई की है और उसके विरुद्ध में खड़ा हुआ हूँ, तो उनको भी मैं बताना चाहता हूं कि जिस भूभाग के लिए गाटा संख्या नीवी ग्राम सभा के 139 के भूभाग को उन्होंने कृषिगत हरित जोन दिखाकर आबादी के बीच में हमारी बनी हुई जो गाय पालने की बाउंड्री थी और कटरैन था, उसको वीटो पावर से गिराने का आदेश किया और गिरवाया भी। तो मैं यही चाहूंगा कि अगर ये सही है, अगर वो अपने मानक पे सही है, अपने न्याय पे सही है, तो उस 139 गाटे संख्या में बने उन सारे मकानों का ध्वस्तीकरण होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। तो अगर वो सही है तो सरकार से, यहाँ के मंडलायुक्त से, यहाँ के जिलाधिकारी से मेरी यही अपील है कि अगर एडीए इस बात को स्वीकारता है कि मेरे पे कोई कार्रवाई हुई है, मैं इसके खिलाफ बैठा हूँ, तो वो 139 गाटा संख्या के समस्त बने हुए मकान, दुकान और अट्टालिकाओं को त्वरित डिमॉलिश करने का आदेश करे। तब यह दोहरा चरित्र नहीं माना जाएगा, तब यह न्याय प्रक्रिया के विरुद्ध नहीं माना जाएगा। अगर ऐसा नहीं है तो आप मान सकते हैं कि एडीए अगर जो कह रहा है तो उसको कहीं ना कहीं पीड़ा है, उसको कहीं ना कहीं डर है कि उसने गलत न्याय दिया है और गलत मेरे साथ किया है। तो निश्चित रूप से जिसने भी गलत किया है, अंतिम दौर तक उसके खिलाफ लड़ूंगा। और इस लड़ाई में मैंने ये कहीं जिक्र नहीं किया कि मैं इस लड़ाई में अपनी उस लड़ाई को शामिल किया हूँ। ये जनता की लड़ाई है। अब मैं अपनी लड़ाई के लिए न्यायपालिका से और बाकी व्यवसाय से लड़ने के लिए सक्षम हूँ। इस मामले को लेकर, इस पूरे प्रकरण को लेकर के जो आज आप लोग धरना रहता है, सरकार से क्या मांग? सरकार से मांग यही है कि सरकार से हमारी ये मांगे हैं कि जो भी भू उपयोग परिवर्तन नक्शा पास कराने और अवैध निर्माण संरक्षण नियमों के उल्लंघन से आम नागरिकों का विश्वास जो टूट जा रहा है, इसके लिए सभी संदिग्ध कार्यों को स्वतंत्र एवं निष्पक्ष जांच कराई जाए, दोषी अधिकारियों और कर्मचारियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाए, नक्शा स्वीकृति और निर्माण की संस्तुति के लिए एकल विंडो बनाई जाए कि वहां से मतलब कि हेरा फेरी और बार बार इस टेबल से उस टेबल पे खेला ना हो। आम जनता की शिकायतें जो भी हैं उसको समय के अंतर्गत निस्तारण करने का कार्य